हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका सेकंड टॉपिक दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कंप्लीटली मैक्सिमा एंड मिनिमा का हर एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। उसके लिए मैं आपके सामने एक बनाने वाला हूं एक ग्राफ। समझ लीजिए ये एक फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ वन फंक्शन। ठीक है, दिस इज एफ एक्स। और जो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, दिस ग्राफ इज फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। ठीक है, आप देख सकते हो ये फंक्शन का ग्राफ जो है सबसे पहले इंक्रीज हो रहा था, देन एक पॉइंट पे ये फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। कहने का मतलब जिस पॉइंट से ग्राफ चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, या डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज से जब ग्राफ डिक्रीज होता है और जिस पॉइंट से वो डिक्रीज हो रहा होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ लीजिए यहां से हमें पॉइंट मिलने वाला है C1 जो एक्स एक्सिस पे मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल चुका है C1। तो C1 हमारे लिए क्या है? C1 इज द पॉइंट ऑफ, C1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब देखिए C1 तो हमें मिल चुका, डेट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल चुका। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? जो भी हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को इसके ओरिजिनल फंक्शन पे अगर हम पुट कर दें, ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पे एक्स की जगह मैं C1 पुट कर दूं तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? इट विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा कि अगर हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर जा रहा हो तो जिस पॉइंट से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है वहां से हमें जो पॉइंट मिलेगा डेट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस तरीके का एक और ग्राफ बनाऊं जहां पे कुछ ऐसा ग्राफ है, फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जा रहा हो, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जा रहा हो, समझे, ये वो पॉइंट है जहां से फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं C2। तो C2 हमारे लिए क्या होगा? C2 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। C2 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखिए जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जा रहा हो और वहां पे जो हमें पॉइंट मिलेगा डेट विल बी ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उस पॉइंट को अगर हम फंक्शन पे पुट कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी डेट विल बी मिनिमम वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर। आई होप आपको मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आया हो। तो नेक्स्ट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको एक ही ग्राफ से पूरी तरीके से समझा दूंगा। देखिए अब यहाँ पे आप फर्स्ट पोर्शन पे देखिए, जो पहला वाला ग्राफ है इस पे क्या हो रहा है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है जिस पॉइंट से फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है इसको मैं मान लेता हूं C1। देन अगेन कंटिन्यूटी देखिए, फंक्शन डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं C2। फिर अगेन इसको मान लेता हूं C3। देन ये पॉइंट हो गया हमारा C4 और ये पॉइंट हो गया हमारा C5। अगेन दिस पॉइंट इज C6। ठीक है, तो यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 C6 ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है? दिस ऑल आर क्रिटिकल पॉइंट्स बिकॉज इस पॉइंट से ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए C1 देन C3
देन C5, ठीक है, C1 C3 C5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस ऑल आर लोकल मैक्सिमा, दिस ऑल आर लोकल मैक्सिमा, एंड C2 C4 and C6, this all are local minima. I hope it is clear. ये हमारे पास एक ग्राफ था जहां पे इतने सारे हमें पॉइंट्स मिले, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा एरिया, यहां से एक पॉइंट मिला, इससे एक मिला, इससे एक मिला, ठीक है, हर एक जगह एक ही चीज कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारे पास C1 C3 और C5 आया, तो ये सब पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा, या इस तरीके से समझ सकते हो, ये इनका अपना एक एरिया है, इनका अपना एक एरिया है, ये इनका अपना एक एरिया है, ये अपने अपने एरिया के गुंडे हैं, ठीक है। तो C1 C3 C5 आर द लोकल मैक्सिमा, दे आर द लोकल गुंडा, ठीक है। एंड C2 C4 C6 ये अपने अपने एरिया के गुंडे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं C2 C4 C6 आर द लोकल मिनिमा। अब बात आती है कि सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा हम क्या कहेंगे, देखिए C1 C3 और C5 ये तीनों पॉइंट में से भी सबसे बड़ा पॉइंट एक होगा। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं, अगर ग्राफ को आप ढंग से देखो तो C1 वाला जो पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, सो C1 को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसकी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सॉरी, ABSO, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। देन C6, सॉरी नॉट C6, C2 will be the absolute minima, C2 हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। अब देखिए C1 C3 C5 ये अपने अपने एरिया के गुंडे थे, अब इनसे भी बड़ा गुंडा कौन निकला, C1, तो ही विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उसी तरीके से C2 C4 C6 ये अपने अपने एरिया के गुंडे थे, इनमें से सबसे बड़ा कौन निकला, सॉरी इस केस में सबसे छोटा कौन निकला, इट विल बी C2, सो इट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमा। सो आई होप इट इज क्लियर कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। अगर हमारे पास एक ही जैसा ग्राफ हो और उसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स अगर आ जाए, तो उन सब पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा, और उन सब में से भी सबसे बड़ा पॉइंट अगर हमें एक मिल जाए, that will be a absolute maxima. Similar case for the local minima and absolute minima too. I hope it is clear. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सर हमने ये तो सीख लिया कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, बट सर हम ये निकालेंगे कैसे, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो इसके लिए सर आपके पास दो तरीका है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू, एक एक स्टेप को ढंग से समझिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है हमने क्या लिया है, f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन, ठीक है। जो भी हमारे पास फंक्शन रहेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है, डन। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन हमने डिफरेंशिएट किया उसको इक्वेट करेंगे 0 से, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस, एक मिनट, सॉरी ये माइनस 4x होगा, दिस विल बी माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू
0, यहाँ पे 3x कॉमन ले लेते तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस टू, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस टू। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी -2/3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2। सो x की जो हमारी वैल्यू आ रही है, दैट इज -2/3 एंड 2, दिस आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक -2/3, एक 2। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनमें से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 पे अपन क्या करेंगे, देखिए नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -2/3 एंड यहाँ पे 2, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। अब देखिए -∞ से -2/3, -∞ से -2/3 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसे इस f डैश x पे पुट कर दीजिए। समझ लीजिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, 3x + 2 और x माइनस 2 = 0। ठीक है, -∞ से -2/3 का कोई भी वैल्यू लीजिए, समझ लीजिए मैं ले लेता हूँ -2। ठीक है, मेरे को बस ये चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये पुट कहाँ पे करूंगा, पुट करूंगा जो हमारा f डैश x होगा, इस पे पुट करके चेक करूंगा कि पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, बस उतना ही चेक करना है। ठीक है, अगर मैं -2 पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 × -2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कर लेते हैं f डैश ऑफ -2, तो इसे पुट करेंगे तो 3 × -2 हमारे पास हो जाएगा -6 + 2। ठीक है, और -2 तो देख सकते हो अब ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, इट विल बी नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव। ठीक है, देन -2/3 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, समझ लीजिए मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f डैश ऑफ 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 + 2, 3 + 2 और 1 - 2। ठीक है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है ना, सॉरी दिस वन विल बी पॉजिटिव। तो 3 + 2 और 1 - 2 इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, देन 2 to infinity की वैल्यू पुट करते हैं, समझ लीजिए मैं 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 3 9, 9 + 2 11 और 3 - 2 इट विल बी 1, सो इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर। अब देखिए, अब अपने को क्या चेक करना था, अपने को ये चेक करना था कि -2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और जो पॉइंट 2 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए -2/3 के लिए पहले चेक करते हैं, अगर हमारा ग्राफ पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा हो। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब ग्राफ हमारा ऐसा कुछ होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो -2/3 होगा क्या हो जाएगा फिर, इट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है, अगर हमारा ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हो रहा हो, जो पॉइंट हमें मिलेगा डेट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब 2 के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज हो रहा है, तो ऐसा कुछ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज हो रहा है, सो दैट 2 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 2 हमारे लिए क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई होप इट इज क्लियर। तो इस टेस्ट से अपने को ये पता चल गया कि जो -2/3 है इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो पॉइंट 2 है इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है दैट इज 2, इसे पुट करते हैं अपने फंक्शन पे, बिकॉज देखिए यहाँ पे गलती क्या होती है कि जल्दबाजी में ये जो पॉइंट है इसे हम लोग यहीं पे पुट कर देते हैं, डेरिवेटिव पे ही पुट करते हैं, बट डेरिवेटिव पे नहीं पुट करना है, अपने को पुट करना है इस फंक्शन पे, यहीं से अपने को मिलेगी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो f(2) क्या हो जाएगा हमारे पास, 2³ - 2 × 2 स्क्वायर -4 × 2 -1। तो यहाँ पे ये दो तो कट गए। ठीक है, -4 × 2 -8, -8 -1 इट विल बी -9। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज -9।
सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, -2/3 पुट करके। तो क्या हो जाएगा, -2/3 अगर मैं पुट करता हूँ तो -8/27, देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इट विल बी -8/9, देन प्लस 4 2 जा 8, 8/9, सॉरी इट विल बी -8/27, ठीक है, -2/3। उसके बाद में इसका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये भी ठीक ही है, -1, ठीक है। तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, इधर हमारे पास, सॉरी इट विल +8/3, ठीक है, इट विल बी 8/3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 आ गया हमारा एलसीएम, तो -8, 9 3 जा 27, तो -24, 3 9 टाइम्स, तो 8 9 जा 72, और -27, ठीक है। तो 72 -24, इट विल बी 48, 48 में से 27 और 8 गया, तो इट विल बी 13। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इट इज 13/27। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इट विल बी 13/27, और जो मिनिमम वैल्यू होगी डेट विल बी -9। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट टेस्ट इज आवर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम ही एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेप 1 देख लेते हैं। स्टेप 1 सेम ही है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डेस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x² माइनस 4x-4। स्टेप 2 भी हमारा सेम है, ठीक है। स्टेप 2 में अपने को क्या करना है, एफ डेस एक्स को इक्वेट करना है 0 से, ठीक है। तो इट विल बी 3x² माइनस 4x-4 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 and 2। सो दिस -2/3 and 2 बोथ आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब इनमें से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा, ये अपने को पता करना है, ठीक है। तो स्टेप 3 जो हमारा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। देयर विल बी अ डबल डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वाला जो टेस्ट था उसमें हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया था। जो अभी हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, इसे हम क्या करेंगे, फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन को जब हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 6x-4, ठीक है, 6x-4। अब देखिए, अब जो हमारा स्टेप 4 होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास f"x आया है इस पे हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह सबसे पहले मैं पुट करता हूं 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 2 - 4। फिर से बता रहा हूँ, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, अपने को बस साइन देखना है, ठीक है। नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। 6 × 2 12, 12 - 4 इट विल बी 8। नाउ 8 इज ग्रेटर देन 0। 8 इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा डबल डेरिवेटिव का जो फंक्शन है इज ग्रेटर देन 0, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अगर हमारा डबल डेरिवेटिव पे जो पॉइंट आएगा, डेट इज वो पॉइंट पुट करने पे अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग -2/3 अगर यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो 6 × -2/3 - 4, सो इट विल बी -8, बिकॉज 2 × -2 -4, -4 कितना हो जाएगा, -8। -8 इज लेस देन 0। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि जो -2/3 है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आई होप इट इज क्लियर। फिर से कह रहा हूं, स्टेप 4 पे अपने को क्या करना है, जो अपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, ठीक है, वहां से जो भी अपने पास डेरिवेटिव आया उस पे वैल्यूज पुट करनी है। कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, डेट क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू जब आप पुट करोगे, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा।
अगर आपकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्लियर हो गया। तो अपने को क्या करना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सेम तरीका, अपने को क्या करना है, फंक्शन पे वो वैल्यूज को पुट करनी है। तो फंक्शन पे जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आ जाएगी। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। हम लोग के पास वैल्यू क्या आई थी, इट वाज -9 एंड 13/27। सेम तरीका है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बता देता हूँ। अगर कभी कुछ ऐसा फंक्शन हो जहां पे एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस मतलब समझ लो कोई पॉइंट आप पुट कर रहे हो, उसकी वजह से जो हमारी वैल्यू है वो 0 आ जाए, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। सिमिलरली नंबर 9 के केस में भी आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने बताया था कि समझ लो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है कुछ C1 और C2, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से समझ लिया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जब हम लोग जाते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस हो कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, मतलब साइन हमारा चेंज ही नहीं हो रहा हो, ठीक है, साइन हमारा चेंज ही नहीं हो रहा हो, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहने का मतलब उस पॉइंट पे ना ही कर्व मैक्सिमम है ना ही कर्व मिनिमम है। So I hope it is clear to everyone. So we have done all the concepts related to maxima and minima. In the next video we will be doing the exercise problems. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। Thank you so much.